हेलो दोस्तों। आ, मुझे किसी भाई ने रिक्वेस्ट किया कि मैं हीरो इलेक्ट्रो का रिव्यू करूं। उन्हें इसका आइडिया लगा मेरे मी कंप्रेसर के रिव्यू को देख के, जहां मैंने बताया है कि मैं हीरो इलेक्ट्रो में हवा भर के दिखा रहा हूं। तो आइए उनकी रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये हीरो इलेक्ट्रो है C8। ये इसके सबसे महंगे मॉडल को छोड़ के ये दूसरे नंबर का मॉडल है और ये अभी टाउन मास्टर को रिप्लेस कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ई टेक लिखा है और ये इलेक्ट्रो की ब्रांडिंग है यहाँ C8। ये इसका फ्रंट व्यू है। चूँकि मुझे जल्दी बनाना था इसलिए मुझे बहुत अच्छे से लाइटिंग कंडीशन नहीं मिल पाई और मैं इसे बाहर निकाल के ही बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा मेरे साथ। अभी आप देख सकते हैं इसका ये इसका डैशबोर्ड है ऑपरेशन का। ये हमने इसे ऑन कर दिया, ये बैटरी इंडिकेटर ऑन हो गया। ये दिखा रहा है कि आपकी बैटरी फुल चार्ज है। 3 लाइट्स का मतलब 75%, 2 का मतलब 50 और 1 पे आ गई है तो आपको इसे चार्ज कर लेना चाहिए ताकि आप कहीं धोखे में नहीं आए। ये इसके मोड्स दिए हैं। ये पेडल असिस्ट का मोड है। अभी आप लो पावर पे हैं। अगर आप इस पर चलाते हैं तो साइकिल की बैटरी आपको 25% सपोर्ट देगी, बाकी आपकी अपनी मेहनत होगी। मिडिल पे करने पे ये आपको लगभग 50% सपोर्ट देगी और हाई पे करने पे ये आपको 80% सपोर्ट देगी। इसके अलावा इसमें ये वॉक मोड दिया हुआ है। इसे आपको दबा के रखना पड़ेगा तो आपकी साइकिल 6 किलोमीटर पर आवर की रफ़्तार पे चलती रहेगी। ये इसलिए दिया हुआ है कि अगर आप किसी मित्र के साथ टहलते हुए बात करते जा रहे हैं, मित्र पैदल टहल रहा है और आप साइकिल पे हैं, तो आपको बार बार साइकिल की गति धीमी ना करनी पड़े, आप इसके ज़रिए उसके साथ चल सकते हैं। इस बटन का एक उपयोग और है, इसे केवल एक बार दबाने पे आपकी जो फ्रंट लाइट है वो ऑन हो जाती है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी फ्रंट लाइट ऑन हो गई। इसमें एक फ्रंट लाइट भी दे रखी है। एक बार वापस दबाया तो ऑफ़ हो गई और लॉन्ग प्रेस करने पर ये चला जाता है वॉक मोड पे। इधर ये शिमानो के गियर शिफ्टर्स दिए हुए हैं। ये गियर लीवर हैं। इनको दबाने से आप गियर को कम करते हैं और इसे दबाने पे गियर बढ़ता है। ठीक है। यूजुअल रिफ्लेक्टर्स, ये मड गार्ड्स इसके साथ नहीं आते, ये मैंने अलग से लगवाए हैं। ये लॉक भी अलग से लिया है। इसकी सीट अभी पहले से बेहतर कर दी है। पहले की सीट मैंने देखी तो नहीं थी, लेकिन लोगों का कहना था कि वो एक्चुअली बहुत ही दुखदाई हुआ करती थी। अभी की सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और देखने में भी सुंदर लगती है, लेकिन अपने हिसाब से हो सकता है कि आपको इसके ऊपर एक जेल सीट या कुछ लगाना पड़े। ठीक है। ये इस तरीके से टेप से लपेट के इसे एक जगह कर दिया जाता है। ये आप देखिए, ये फ्रंट में डिस्क ब्रेक है प्रोमैक्स का, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक, और इसी तरीके से बैक में भी प्रोमैक्स का मैकेनिकल डिस्क ब्रेक है। यहाँ पे आपको ये 7 गियर्स दिए हुए हैं शिमानो टूर्नी के। ये बहुत बेसिक गियर्स हैं, लेकिन आपके काम के लिए शायद काफ़ी हैं। ये चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से इसको चार्जिंग में लगा दिया जाता है। आपको लैपटॉप चार्जर के तरीके से एक चार्जर मिलता है जो चार्जिंग पोर्ट में लग जाता है। मैंने देखा है ये लगभग 3 घंटे लेती है फुल चार्ज होने के लिए। इसका जो फ्रेम है ये एलॉय है 6061 और अच्छा है, हल्का है। आपको मैं बताऊं, मैं अपनी साइकिल को सीढ़ियों पर से उठा के ले जाता हूं और लिफ्ट में वहां से मैं इसे अपने 5th फ्लोर पर ले जाता हूं, क्योंकि नीचे छोड़ने पर इसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो उजागर हो जाएगी। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें कोई प्रॉपर की सिस्टम नहीं है जिससे आप इसको ऑफ़ कर सकें। कोई भी बच्चा आके इसे ऑन कर लेगा और उसके बाद इसे खिलौने की तरह इस्तेमाल करेगा। इसलिए इसे बचाने के लिए मैं इसे अपने साथ ऊपर फ्लैट में ले जाता हूँ। इधर एक थ्रॉटल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हिस्सा स्टेबल है, फिक्स है, और ये थ्रॉटल है, ये मूव करता है। ये थ्रॉटल मोड है। तो इसमें 4 मोड हो गए। एक तो आप अपनी बाइसिकलिंग कीजिए मैनुअल, आप गियर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। दूसरा, आप पैडल असिस्ट पे आ जाइए और साथ में साइकिलिंग करते चलिए।
तीसरा, आप ये 6 किलोमीटर पर आवर के वॉक मोड पे आ जाइए। और चौथा मोड है ये थ्रॉटल का, आपको पैडलिंग नहीं करनी है थ्रॉटल मोड में, और आप केवल इसे चलाते चले जाएंगे साइकिल ऑन करने के बाद। और यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच भी दिया हुआ है, तो आप थ्रॉटल मोड इसको ऑफ़ कर देंगे तो ये थ्रॉटल मोड काम नहीं करेगा। ये एक सेफ्टी फीचर है, इसे दबा देंगे वापस तो थ्रॉटल मोड काम करेगा। अभी मैं आपको थोड़ा इसका चला के दिखाता हूँ। तो देखा आपने, अभी मैंने आपको इसको चला के दिखाया। जब मैंने शुरू किया उस समय मैं सिंपल मैनुअल साइकिलिंग पे था। इसके बाद गोल चक्कर पर से घूमने के बाद मैंने थ्रॉटल मोड ऑन कर दिया था, और फिर मैं बिना पैडल करते हुए थ्रॉटल मोड से जा रहा था। उसकी स्पीड भी मैक्सिमम 25 किलोमीटर से हो सकती है, क्योंकि 25 के ऊपर जाने पे आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और लाइसेंस की ज़रूरत हटाने के लिए इन सभी की स्पीड, ई बाइक्स की स्पीड 25 किलोमीटर पर रोकी हुई है। एक बात मैं आपको जो बताना भूल गया था, इस टॉप मॉडल में आपके पास ये सस्पेंशंस का भी ऑप्शन है, फ्रंट सस्पेंशन आते हैं इस मॉडल में। तो आप देखें, हाँ ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं, और वहाँ पे ये मुझे बहुत हेल्प करती है। और इनका एक ट्रैवल कितना होगा, अभी आपने देखी मैंने ब्रेक मारा तो ये इतना ट्रैवल किया था। आप इसे ओपन और क्लोज़ भी कर सकते हैं। अभी ये ओपन है, अभी ये लॉक हो गया, अभी सस्पेंशन नहीं जाएगा। ये सॉलिड ब्रेक हो गई, फिक्स ब्रेक हो गई। अभी ये सस्पेंशन ऑन हो गए, और मुझे बताया गया है कि यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं कि इसका ट्रैवल कितना होना चाहिए सस्पेंशन का, ये यहाँ से चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब रही बात कि क्या इसे आपको ख़रीदना चाहिए, तो इसकी कीमत जो आपको मिलेगी मार्केट में, या जो मैंने पे की है, ये 32,500 है। कुछ 1-2 रुपये इधर उधर हैं जो कि वो आपसे पूरे ले ही लेंगे, और आप भी माइंड नहीं करेंगे। सो इससे कम में आपको एक्चुअली ज़ेफायर मिल सकता है, जिसका नाम बदल के अभी कुछ C5 या ऐसे कर दिया है इन्होंने। अभी नाम सारे चेंज कर दिए हैं, उसके बारे में अभी बात करते हैं हम लोग। देखिए, अगर आपको केवल थोड़ी दूरी के लिए चलाना है तो मुझे लगता है कि आपके लिए सिंपल विदाउट गियर मॉडल्स अच्छे हैं, क्योंकि गियर लगने से इनकी कीमत करीब 7-8 हज़ार रुपये बढ़ जा रही है, और आप इनका ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। मैंने गियर्स इसलिए लिए क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ का टेरेन काफ़ी ऊंचा नीचा है, तो मेरा विचार था कि चढ़ाई पे मैं गियर चेंज करके अपनी हेल्प ले सकता हूँ, तो मुझे साइकिलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करने को मिलेगी। फिर मुझे अभी समझ में आया ऐसे लेने के बाद कि चढ़ाई पे मैं सिंपली एक्चुअली बैटरी के 50% मोड पे डाल के आराम से चला सकता हूँ। एक्चुअली जब 50% मोड पे डालता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं साइकिल चला भी रहा हूँ या नहीं। सो अगर आप चाहते हैं बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, तो आप डेफिनेटली C8 ले लीजिए। अगर आप थोड़े कम में गुजारा करना चाहते हैं तो ज़ेफायर बहुत अच्छी साइकिल है। और ये देखिए, ये C8 में ये भी है, ये जो है प्रो व्हील का ये सैफ्ट है, और ये सारे एलॉय के हैं, एल्युमिनियम के। ये पेडल्स भी एल्युमिनियम की हैं, एलॉय की। सो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये जो टायर्स दिए हुए हैं, ये केंडा के टायर हैं, आप देख सकते हैं। ये केंडा का
ये बोलते हैं कि ये पंचर रेसिस्टेंट है, लेकिन कितना है मैं उसे चेक नहीं करना चाहता, ऑफ कोर्स, कारण आप जानते ही होंगे। दूसरा, अगर आप इसे लेते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसके एयर प्रेशर को आप बराबर मेंटेन कीजिएगा। आपको एयर प्रेशर यहाँ ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, एयर प्रेशर मेंटेन रखिए ताकि ये टायर पंचर ना हो, क्योंकि ये पतले टायर हैं, सिटी बाइक्स के टायर हैं ये। तो अगर आपका एयर प्रेशर कम होगा तो आपकी बाइक के पंचर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना हो तो कृपया मुझे बताइएगा। हाँ, एक लास्ट बात रह गई कि इसकी माइलेज कितनी है फुल चार्ज पे। लेने के अगले ही दिन बिना किसी चार्ज को किए हुए जो चार्ज मुझे कंपनी से मिला था, उस समय वो फुल चार्ज दिखा रहा था। मैं इसको वापस लेके डीलर के पास गया चला के, और वो डिस्टेंस जो है एक तरफ से जाते समय करीब पड़ती है 12.5 किलोमीटर्स, और उतना ही आना। मैं गया और वापस आया पैडल असिस्ट मोड पे। आने के बाद जब मैं घर पहुंचने लगा तो मेरी लास्ट लाइट जल चुकी थी उस समय तक, मतलब मेरी बैटरी 25% से कम कहीं थी, और आके मैंने इसे चार्ज में लगा दिया। कहने की बात यह है कि इसने मुझे धोखा नहीं दिया, मैं आराम से 25 किलोमीटर चला गया। अभी मैं इसे 3-4 दिन में एक बार चार्ज करता हूँ या वीक में एक बार चार्ज करता हूँ। ये मेरा यूज़र रिव्यू रहा C8 का। आप बताइएगा आपको कैसा लगा।